हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 28 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वो स्थान मिला है वो 79 है। और इसमें से टॉप कौन सा है, वो टॉप देश कौन सा है, वो डेनमार्क है। और ये रूल ऑफ लॉ सूचकांक जारी करता कौन है, ये तो विश्व न्याय परियोजना है, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। और निःशुल्क कानून सहायता अनुच्छेद 39 का ए ये कब जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। और ये निःशुल्क कानून सहायता ये अनुच्छेद 39 का ए है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ किया गया है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप अभी संपन्न होगा। COP28 का आयोजन यूएई में हुआ है। और COP29 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ होगा, ये अज़रबैजान में आयोजन हुआ। इसका आयोजन कहाँ होगा, ये अज़रबैजान में होगा। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है। तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है रतन टाटा ए लाइफ के नाम पर। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो थॉमस मैथ्यू इसके लेखक हैं। कुछ और भी पुस्तकें हैं। ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें, ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री तो ये किसकी है, ये अभिनव बिंद्रा की। ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री किसकी है, अभिनव बिंद्रा की है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी है, ये सानिया मिर्जा की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है पुस्तक, ये युवराज सिंह की है। नो स्पिन की अगर बात करें तो ये किसकी है, सेन वॉर्न की है। चौथा पॉइंट है, हाल ही में रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है। रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है, तो ये हॉकी से इन्होंने संन्यास लिया है। और इन्हें हॉकी की रानी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, हॉकी की रानी कहा जाता है। इनकी जर्सी का जो नंबर था वो कितना था, 28। हॉकी स्टेडियम इनके नाम पर अभी इसका शिलान्यास किया गया है। और ये कहाँ, रायबरेली यूपी में इसका शिलान्यास किया गया है। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो डोमा बोको को नियुक्त किया गया। इसे नियुक्त किया गया है डोमा बोको को नियुक्त किया गया। बोत्सवाना की बात करें तो ये हीरा और हाथियों के लिए फेमस है। बोत्सवाना किसके लिए, ये बोत्सवाना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का दक्षिणी भाग है बोत्सवाना। और ये हीरा और हाथियों के लिए फेमस है। और ये यहाँ बोत्सवाना में जो मरुस्थल है वो कौन सा है, वो कालाहारी मरुस्थल है। और यहाँ की जो जनजाति है वो बुस्मी जनजाति यहाँ निवास करती है। छठवें पॉइंट की बात करें तो हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ब्रिक्स का दूसरा देश कौन बना है, तो ये ब्राज़ील बन गया है। और ये पहला देश कौन सा है, ये इंडिया है। और ये बेल्ट एंड रोड की बात करें तो इसी को ही वन बेल्ट वन रोड पहल कहते हैं। इसमें क्या है, अफ्रीका जो चाइना है वो अफ्रीका और यूरोप के बाज़ार तक अपनी जो अपना चाइना जो माल बनाएगा वो अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वन बेल्ट वन रोड पहल का शुभारंभ किया है। जिसमें से पहला देश जिसने शामिल ना होने का फैसला लिया है वो इंडिया है और दूसरा ब्राज़ील है। सातवां पॉइंट है, हाल ही में श्रुवला महोत्सव, कौन सा महोत्सव, श्रुवला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। और लद्दाख में और एक महोत्सव है लोसर महोत्सव, ये भी लद्दाख में आयोजित किया जाता है। लद्दाख की बात करें तो और ये फसल मौसम महोत्सव है। कौन सा, श्रुवला जो महोत्सव है ये फसल मौसम महोत्सव है। आठवां पॉइंट है, हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो ये किससे इसका संबंध है, ये टीकाकरण से इसका संबंध है। इसका संबंध किससे है, टीकाकरण से इसका संबंध है। और ये क्या है, इसका काम टीकाकरण सेवा को डिजिटल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कौन सा ये मोबाइल ऐप है, यूविन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नवा पॉइंट है, हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन
तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो ये कौन सा मिशन भेजा है? सेंझोउ 19 मिशन ये भेजा है। कौन सा मिशन भेजा है? सेंझोउ 19 मिशन भेजा है। और ये क्या है, आज का 10वां पॉइंट है, कौन सा है? हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? ये विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ही हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।